सबसे बड़ा परिवार तो योगी नाथ जी आए हैं। यह परिवार नहीं है जो मठ से आ रहा। उनके गुरु सांसद थे। अगर उनके गुरु सांसद नहीं होते तो ये भी सांसद नहीं होते। इनके लड़के अनुराग ठाकुर किसके लड़के, पूछिए इनसे। बता कि वो महात्मा गांधी से लेकर नेहरू गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर ये भूल जाएंगे परिवार है कि जो भगवा पहन रहे बीजेपी के है, जो भगवा नहीं पहन रहे हैं जो है भगवा वाले भी दूसरे दल में रह सकते हैं। ऐसी बात कहने लगे आई एम हिंदू। तो सनातन धर्म का ही परिभाषा है भगवा। और जब लोग आप भी तो प्रदेश का इंजन और दिल्ली का इंजन टकरा रहा है, आमने सामने टकरा रहा है। अब योगी बाबा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी साख बचानी चाह रहे हैं कि अब हमारा कहा था तो इंदिरा जी ने कहा था कि किसको जो है अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो समाजवादी कांग्रेस वाले जिंदगी भर अनुसूचित जात और मुसलमान का इन्होंने खून चूसा है। और राहुल का 2027 का चुनाव जैसे करीब आ रहा है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में हलचलें बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भगवाकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी जिस तरीके से आजकल भगवा पहन रहे हैं, अपने आप को हिंदू कह रहे हैं और जो है मंदिर भी जा रहे हैं, पितृदान भी कर रहे हैं और खुद को बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है ये भगवाकरण देख के। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं अब लग रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी या अवधेश प्रसाद का मोह भंग हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी से, और जो है बीजेपी की तरफ भगवाकरण की तरफ उनका ललायत हो रहा है। क्या कह रहे हैं आपकी अवधेश प्रसाद जी, आप आजकल भगवा पहनने लगे हैं, हिंदू कहने लगे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब बीजेपी में आ जाएंगे क्या? सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो पैदा हुआ है, जब अपने बाप का पिंडदान देने जाता है, अपने पुरखों का पिंडदान देने जाता है, तो वह उसी भेष में जाता है, भगवा ही कलर में जाता है। जो है डंडा लिया रहता है, चावल से वह सबके घर में अक्षत जो बोला जाता है वह फेंकते हुए जो है। तो ये बीजेपी के लोग ऐसी बात नहीं है कि भगवा की नहीं है कि जो भगवा पहन रहे बीजेपी के है, जो भगवा नहीं पहन रहे हैं वह जो है भगवा वाले भी दूसरे दल में रह सकते हैं। ऐसी बात कहने लगे आई एम हिंदू। तो सनातन धर्म का ही परिभाषा है भगवा। और जब लोग आप भी तो अपने ही समाज से मिलान करते हैं, जब आपके पिताजी गए होंगे या बाबा जी गए होंगे तो अभी गेरुआ वस्त्र पहन करके गए होंगे। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो है रह गई बात, अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ जाइए। जो है अखिलेश यादव जी की सरकार में, जब पूर्ववर्ती में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार था, बहुत ज़्यादा अत्याचार था। जो है अब ठीक है सर। अब उस अत्याचार की वजह से सरकार समाजवादी पार्टी की ख़त्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। पहली बार हुई, दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जनता जिसको वोट देती है उसी की सरकार बनती है। क्या लग रहा है किसको देंगी वोट? अब जनता, अभी तक जनता जो है कॉन्फिडेंस नहीं रह गया क्या? ये सुनिए सब है, अभी आपको बता रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए, सब बताया जा रहा है। जो है गरीब जनता जो होती थी देहातों की, वह भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना शुरू कर दी। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू हो गई। जो है और सरकार में जो है अभी चंद दिन की बात है। जो है पहले चुनाव तक तो सही था, लेकिन इस बार के चुनाव जब से हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार के कर्मचारी जो है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग कई बार षड्यंत्र चल रहा है क्या योगी जी? हम लोग कई बार ये चैनल पर बोल चुके। जो है 6-7 महीने से हम लोग बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, कर्मचारी बदनाम कर रहे हैं सरकार को। जो है थोड़ा सा आप मुख्यमंत्री महोदय देख लीजिए। लेकिन जिस अधिकारी से किसी नेता से जब बात होती है तो कहता है भैया सीधे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम कहाँ कर पाए। अधिकारी बदनाम कर रहे हैं इसलिए जा रही है। इनसे पूछ ले, अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, योगी जी के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए योगी जी की सरकार कमजोर पड़ जा रही है। देखिए ये वास्तव में अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी और पुलिस तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही हत्या कर दे रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश का इंजन और दिल्ली का इंजन टकरा रहा है, आमने सामने टकरा रहा है। अब योगी बाबा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी साख बचानी चाह रहे हैं कि अब हमारा ही चेहरा चले। अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो ये 24 में ध्वस्त हो गया।
पूरे देश से चले गए, आज गठबंधन के किसी तरह से सरकार चला रहे हैं। तो ये केवल दिल्ली और लखनऊ के चक्कर में जनता मारी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। पीएम बनने की रेस के लिए लड़ाई एकदम अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए। इसके बीच में कहीं चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो और दो पाटन के बीच में साबित बचाना को, इसके बीच में जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या। आज देखिए सियाराम उपाध्याय की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? गाजीपुर में हो गई और उसको भारतीय जनता पार्टी अब इस समय अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। तो इस बीच में तीसरे विकल्प में आपने कहा कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। किसी नागरिक का उत्तर प्रदेश के किसी सज्जन की अगर मृत्यु हो जा रही पुलिस कस्टडी में, वो किसी भी पार्टी का नागरिक हो, कार्यकर्ता हो या ना हो, है तो उत्तर प्रदेश का वासी का, तो आज उसका अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो वो उसके जो है 10 लाख रुपया थोड़ी पहुंचा होता। सियाराम उपाध्याय के नहीं पहुंचा होता। वो तो लीपा पोती के लिए ये भेजा गया। तो जो इन्होंने अभी मिश्रा जी ने कहा कि ये के शर्मा जी का बयान आया कि हमारा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी को उन्होंने चेतावनी दिया। आज हर विभाग में आप तहसील पे चले जाओ, थाने पे चले जाओ, डीएम के पास चले जाओ, तो कहीं कोई काम दिखाई देता ही नहीं है। पीएम के रेस के लिए जो है योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी में एकदम भागा भागम चल रहा है, इसीलिए जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या योगी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद सर्वोपरि हित को लेकर मान के चलने वाले सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये परिवारवाद को लेकर नहीं चलती। कोई एक ऐसा बता दे प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री बताए जो इसका सुनो, परिवार कल्याण सिंह का परिवार पूछिए कौन है, इनके लड़के नहीं है? दो बताए ना। अरे दो भैया, मैं जान रहा हूँ ना। किसके लड़के? अनुराग ठाकुर किसके लड़के? पूछिए इनसे। अरे बता ना कि किसकी लड़की? वो महात्मा गांधी से लेकर नेहरू गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर ये भूल जाएंगे। परिवारवाद अखिलेश जी से, मुलायम सिंह जी से, अखिलेश से लेकर ये भूल जाएंगे। राम गोपाल जी से लेकर, धर्मेंद्र जी से लेकर और डिम्पल भाभी से लेकर, अपर्णा जी से लेकर, ये सब भूल जाएंगे। एक ही परिवार के 10 लोग पूरी राजनीति में आए हुए हैं। ये कहाँ से है भाई? उनके भी तो परिवार के लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना। राजनाथ सिंह के जी के दोनों लड़के कहीं ना कहीं हैं। आप जो है मैं बिल्कुल उसका भी जवाब है। पेट दर्द होने में यही वजह है। पेट दर्द हम कह रहे कि जहाँ पर 10 और 2 का अनुपात, 10 और 2 का अनुपात, अगर हमारे में 2 कमियां, भारतीय जनता पार्टी में 10 कमियां हैं। 10 कमियां हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद परिवारवाद से आए हैं। उनके गुरु अगर सांसद नहीं होते, गोरखपुर के मठाधीश नहीं होते, तो ये भी बाबा नहीं होते, तो आज योगीनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। सबसे बड़ा परिवार तो योगीनाथ जी आए हैं। यह परिवार नहीं है जो मठ से आ रहा। उनके गुरु सांसद थे। अगर उनके गुरु सांसद नहीं होते तो ये भी सांसद नहीं होते, इनकी भी राजनीति नहीं होती। एक सवाल ये भी परिवारवाद। एक सवाल ये उठा रहे हैं अयोध्या के सांसद के ऊपर। आजकल ये लोग बहुत कटाक्ष कर रहे हैं कि आजकल वो भी हिंदू कहने लगे, भगवाकरण को धारण किया। समाजवादी पार्टी भगवाकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। ये लोग जितने ये कहेंगे, ये लोग आप बताइए, यही सीएम आवास को गंगा जल से धुलाने का काम किया। जनता इनको धो डाली। गौरी शंकर मंदिर में इन्होंने अखिलेश जी गए, इनको धुलवाने का काम किया। इसी कुंभ में भेदभाव करने का काम किया। ये कौन सा हिंदू बनाना चाहते हैं? जब वोट लेना होता है तो पिछड़े एससी, हाँ आप हिंदू हो, जब उनको नौकरी देना होता है तब ये कहते हैं ये शूद्र है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये है। तो इस तरह से ये जनता जान गई। अब गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे ये वोट मिलने वाला नहीं है। संविधान बचाने के लिए और वोट चोरी ना हो, इसके लिए हो संविधान बचाने के लिए। इसका मतलब हम ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि जिसको देखो आज संविधान की बात कर रहा है, जिसको देखो संविधान की बात कर रहा है। ऐसे हिंदू कर रहे हैं, हिंदू घूमेंगे, और जब वोट की बारी आएगी तो संविधान लेके घूमेंगे। ये केवल एससी बीसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको मूर्ख बना करके वोट की राजनीति की जा रही है। संविधान बचाने की बात तो ज़्यादातर कांग्रेस कर रही, समाजवादी पार्टी कर रही, हर जगह लाल किताब दिखाया जा रहा है, खतरे में आ गए। आपकी पार्टी दिखा रही कि नहीं? उसको लग रहा है संविधान। देखिए, सही मायने में अगर कोई संविधान की बात करता है तो बसपा करती है। बसपा संविधान में दिखावा नहीं करती है। वो मतलब बगल में संविधान लेके नहीं चलती है, वो उस पर अनुपालन करती है। उनमें जितनी भी
क्या कहते हैं चीज़ें आर्टिकल्स लिखे हैं उसका अनुसरण करती है, ना कि चुनाव के समय लेके चल दिए और उसके बाद रख दिए घर में भूल गए। तो भाई संविधान को मानना जरूरी है कि लाल किताब दिखाना जरूरी है? देखिए, जितने भी लोग लाल किताब को दिखा रहे हैं, सही मायने में चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, इन्होंने, और चाहे भाजपा के लोग हों, इन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। उसकी जो मूल भावना है, जो उसकी प्रस्तावना है, आप किसी भी, यहाँ इतने भाजपा के नेता खड़े हैं, आप किसी भी एक भाजपाई को खड़ा कर दीजिए और उनको जो संविधान की प्रस्तावना वही नहीं याद होगी। और बात रही बसपा की, तो बसपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई संविधान का दिखावा नहीं करती है। बावजूद इसके बसपा की रैलियों में संविधान बिकता है, संविधान को लोग गले लगाते हैं, संविधान को लोग खरीदते हैं। तो संविधान प्रेम जो आया है ये बसपा की वजह से आया है। संविधान प्रेम बसपा की वजह से आया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही समाजवादी वाले बहन मायावती जी का जानलेवा गेस्ट हाउस में किया था, और जो अनुसूचित जात का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। तो ये कांग्रेस, जब बाबू जगजीवन राम जी को पीडीए का नारा कहाँ गया? बात तुम्हारी सुनिए, जब बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने का आया था तो इंदिरा जी ने कहा था कि किसको जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो समाजवादी कांग्रेस वाले जिंदगी भर अनुसूचित जात और मुसलमान का इन्होंने खून चूसा है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता से बेहीन हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन मजबूत है? बसपा। बसपा मजबूत है। अरे अभी तक तो लग रहा 27 में वापसी है। बिल्कुल वापसी है। क्या करने वाले हैं आप लोग अभी नया? 9 अक्टूबर धमाका देखिएगा बहन जी का। 9 अक्टूबर दर्शकों याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को लखनऊ के काशीराम मैदान में महारैली करने जा रहे हैं बसपा वाले। उस दिन कमाल देखना है। रैला है। हाँ, रैला है। रैली नहीं हो रैला है, रैली नहीं हो रैला है। बसपा रैला करती है, और बसपा के रैला में 21 लाख से प्लस आदमी आएंगे। अरे लखनऊ में चलने लायक रहेगा कि नहीं? अरे लखनऊ बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। केवल नीला सैलाब दिखेगा लखनऊ की सड़कों पे, केवल नीले नीले आदमी दिखेंगे, केवल आपको बसपा हाथीमय हो जाएगा। अरे भाई, नीले आसमान के नीचे नीला नीला झंडा, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, लाइन आर्डर की अगर बात कीजिए तो बहन मायावती या माननीय कल्याण सिंह